हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोन एंड लाइट। इकोन एंड लाइट में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन प्रॉब्लम मॉडल की क्या है ओएलएस को देखा था। ठीक है, उससे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन प्रॉब्लम क्या होता है, ओएलएस एस्टिमेशन के बाद अब हमारी बारी आती है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में क्या आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्यों होती है एंड इसके बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए या फिर नहीं है, इसके बारे में आज के लेक्चर में सारा देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम साइमल्टेनियस मॉडल में क्यों आती है। तो इसका एक ही कारण है, जब आप स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स के स्ट्रक्चरल मॉडल के पैरामीटर्स को फाइंड करना चाहते हैं एंड ये डायरेक्टली आप इसे फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या हो जाते हैं आपके, क्या है, लैग वेरिएबल्स हो जाते हैं। ठीक है, एंड अदर एंडोजीनियस वेरिएबल जो होते हैं उनसे आपका कोरिलेशन पा जाता है, आपका एरर टर्म का कोरिलेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से हम क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्म से हम रिड्यूस फॉर्म पे जाते हैं एंड रिड्यूस फॉर्म के पैरामीटर्स को हम फाइंड करते हैं। फिर इन पैरामीटर्स के हेल्प से हम क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्म पैरामीटर्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से हमारी क्या है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्म के पैरामीटर्स को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने रिड्यूस फॉर्म से या नहीं। अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम आगे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। अगर हमें लगता है कि आइडेंटिफाई करते वक्त की यूनिक वैल्यू हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे स्ट्रक्चर की, तो ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे उसे क्रॉस कर देते हैं कि यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो इसी को आगे एक्सप्लेन करने से पहले कि आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम का प्रोसेस क्या होता है, हम कैसे अपने मॉडल को आइडेंटिफाई करते हैं नहीं करते, उसको जानने से पहले आपको क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या होता है एंड आपका रिड्यूस फॉर्म क्या होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का, ये आपका जानना ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में इन्हीं दो मॉडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फॉर्म इक्वेशन क्या होती है। स्ट्रक्चर फॉर्म इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स इन द मॉडल। मतलब कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म अगर वन वर्ड में बोले तो ये थ्योरेटिकल माना जाता है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट अप्रोप्रिएट है एंड आपका जो ये रिड्यूस फॉर्म है ये आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ें हैं इसमें। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में ये हो गया। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन, इसमें क्या होता है, इस इक्वेशन में आपके इंक्लूड होते हैं सारी चीज़, जैसे कि एंडोजीनियस वेरिएबल होते हैं। एंडोजीनियस वेरिएबल क्या होते हैं, जो आपके मॉडल में डेटरमाइन होती हैं एंड प्री डेटरमाइन आपके वेरिएबल्स होते हैं। प्री डेटरमाइन वेरिएबल कौन से होते हैं, जो आपके आउटसाइड द मॉडल डेटरमाइन होते हैं। उसके साथ आपकी क्या हो जाते हैं, स्टोकास्टिक एरर टर्म हो गई। तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल को क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल इज अ फंक्शन ऑफ एंडोजीनियस वेरिएबल्स एंड एंडो आ जाएगा, प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स आ जाएंगे, प्लस आपकी क्या आ जाएगी, एरर टर्म आ जाएगी। ये यहाँ पे अदर एंडो आएंगे। ठीक है, अदर एंडोजीनियस आएंगे एंड एंडोजीनियस इक्वल्स टू अदर एंडोजीनियस हो जाएगा, प्लस आपकी प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स हो जाएंगे, प्लीज प्लस में एरर टर्म। सो ये सारी चीज़ें मिलके आपका क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाते हैं इक्वेशन का। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या है, अपने प्री डेटरमाइन को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। प्री डेटरमाइन आपकी क्या है, टू कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है। एक तो आपके एक्सोजीनियस प्री डेटरमाइन वेरिएबल्स हो जाते हैं एंड आपके क्या हो जाते हैं, एंडोजीनियस प्री डेटरमाइन वेरिएबल्स। सो एक्सोजीनियस में आपके क्या आ जाएंगे, जो भी आपकी करंट वैल्यू है या फिर लेग्ड वैल्यू है, वो दोनों ही एक्सोजीनियस के होंगे प्री डेटरमाइन। जैसे कि एक्स हमारा प्री डेटरमाइन है, एक्स एट टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, प्री डेटरमाइन एंड एक्स एट लेग्ड मीन्स t-1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्री डेटरमाइन वेरिएबल हो जाएगा।
ये दोनों ही एक्सोजीनियस है, एक्सोजीनियस एट करंट टाइम एंड एक्सोजीनियस एट लैग टाइम, ठीक है। एंड आपका एंडोजीनियस वेरिएबल कौन सा प्री डिटरमाइन होगा, जो आपका लैग वाला होगा, ठीक है। इसमें हम करंट वाला एंडोजीनियस नहीं लेंगे। सो यहाँ पे जैसे सपोज आपका y एंडोजीनियस है तो y t-1 मतलब कि लैग वेरिएबल जो होगा y का डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो आपका प्री डिटरमाइन वेरिएबल होगा। आई होप आपको प्री डिटरमाइन वेरिएबल कौन कौन से यहाँ से समझ आ गया। सो इन शॉर्ट करंट एक्सोजीनियस कौन कौन से प्री डिटरमाइन हो गए, करंट एक्सोजीनियस, लैग्ड एक्सोजीनियस एंड लैग एंडोजीनियस वेरिएबल क्या माने जाएंगे, आपके प्री डिटरमाइन माने जाएंगे। और उनकी वैल्यूज़ आप क्या है, आप जो करंट टाइम पीरियड का मॉडल है उसमें डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। जिन भी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आप करंट पीरियड के मॉडल में नहीं कर पाते, उन्हीं को हम क्या है, जो रेस्ट बचे होते हैं उनको हम प्री डिटरमाइन वेरिएबल कह देते हैं। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसकी मदद से हम समझते हैं कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या होता है, एंड इसमें आपके क्या है प्री डिटरमाइंड क्या हो जाएंगे एंड एंडोजीनियस वेरिएबल क्या हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन से मिलके ये आपका क्या हो गया, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल बन गया, ठीक है। इसमें आपकी एक है कंजम्पशन की इक्वेशन है, ठीक है। इसमें ये आपकी इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन होगी एंड ये आपकी क्या होगी, इनकम की इक्वेशन होगी, ठीक है। ये कंजम्पशन की ये एक इक्वेशन है एंड ये आईटी इनकम इन्वेस्टमेंट की एक इक्वेशन है एंड ये आपकी इनकम की एक इक्वेशन है। बट आप देखोगे जो यहाँ पे एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे कि सी टी, वो दूसरी इक्वेशन में जाके ये क्या हो गई है, आपकी एक्सोजीनियस वेरिएबल बन गया है। एंड ऐसे ही आप देखोगे आईटी जो है इन्वेस्टमेंट एट टाइम करंट टाइम पीरियड पे, वो दूसरी इक्वेशन में अगेन जाके क्या हो गया, आपका एक्सोजीनियस वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है। एंड वाई टी यहाँ पे ये वाला है तो ये आपकी क्या है, सी टी वाले में आपका रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी, स्ट्रक्चरल फॉर्म इक्वेशन क्या है, एक आपका रिप्रेजेंट करता है थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड इन इक्वेशन में क्या आपके होते हैं, आपका जो एंडोजीनियस वेरिएबल है वो किसका फंक्शन है, या तो अदर एक्सोजीनियस वेरिएबल का है, या उसमें प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स हैं, ठीक है, या फिर एरर टर्म है, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, सी टी किस किस का हो गया, एक तो अल्फा नॉट हो गया, ठीक है। फिर ये क्या है, वाई टी क्या हो गया आपको यहाँ पे, अदर एंडोजीनियस वेरिएबल हो गया, ठीक है। मतलब कि ये अपने ही आप में आप देखोगे तो ये अपने आप में आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना विद इन द मॉडल, बट ये दूसरे मॉडल में जाके एज अ एक्सोजीनियस वेरिएबल रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे इन्हें क्या है, अदर एंडोजीनियस वेरिएबल बोला है एंड ये आपका एरर टर्म हो गया। आईटी वाले में देखोगे तो यहाँ पे देखिए वाई टी आ गया, अगेन ये आपका क्या है, अदर एंडोजीनियस वेरिएबल है एंड वाई टी माइनस वन आ गया, मतलब कि वाई टी माइनस वन हमने क्या बोला था, एंडोजीनियस विद लैग वेरिएबल होगा तो वो आपका प्री डिटरमाइंड वेरिएबल हो गया। इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है प्री डिटरमाइंड कौन कौन से हैं, वाई टी माइनस वन, ठीक है। तो आई टी किस किस का फंक्शन हो गया, एक तो आपका एंडोजीनियस वेरिएबल का हो गया, एंडोजीनियस विद लैग वेरिएबल मतलब प्री डिटरमाइंड का हो गया एंड इसमें एरर टर्म हो गई। तो यहाँ पे ये जो सेकंड इक्वेशन है ये आपकी जो भी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बिल्कुल करेक्ट हो रही है, इसमें सब चीज़ें इंक्लूड हो रही है। सो एंडोजीनियस वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ अदर एंडोजीनियस वेरिएबल प्लस में एंडोजीनियस लैग्ड वेरिएबल that is predetermined variable plus error term, ठीक है। so this will show your structure form equation and ऐसे ही यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इक्वेशन में अदर एंडोजीनियस प्लस में जीटी जो कि किसी एक्सोजीनियस वेरिएबल विद करंट टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये दोनों जीटी एंड वाई टी माइनस वन आपके प्री डिटरमाइन हो गए एंड ये सी टी आई टी इन्हें हमें विद इन द मॉडल डिटरमाइन करना है, इसलिए इनको हमने क्या बोल दिया है, एंडोजीनियस वेरिएबल बोला है। सो आई होप आपको यहाँ से क्लैरिफाई हो गया होगा कि प्री डिटरमाइन कौन कौन से हैं, एंडोजीनियस कौन कौन से हैं एंड स्ट्रक्चर मॉडल क्या है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है यहाँ पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड आप चैनल पे नए हैं, आपको
ऐसे ही लेक्चर डेली चाहिए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई है इस एग्जाम्पल में तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, वहाँ से आपका जो भी डाउट आया होगा वहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इस एग्जाम्पल को एक अलग वीडियो में जाके भी आपको बहुत अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा इतना। सो द एंडोजीनस वेरिएबल यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे ये स्टोकास्टिक रोल होंगे। स्टोकास्टिक मतलब कि रैंडम होंगे, ठीक है, इनकी कोई भी वैल्यू आ सकती है एंडोजीनियस। एंड जो आपके प्री डिटरमाइंड वेरिएबल हैं ये आपके नॉन स्टोकास्टिक होंगे। मीन्स ये नॉन स्टोकास्टिक क्या होगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी इनकी आपकी प्री डिटरमाइंड वेरिएबल की। तो ये चीज़ आपको क्या है नोट कर लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे क्या है, क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं वो इसमें ऐसे एक स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं, वहाँ से आपकी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और आपको नहीं पता होगा। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, पी एन डेट इज़, पी एन से होता है ना, PEON होता है, तो इसमें आप पी एन याद रखोगे तो पी फॉर प्री डिटरमाइंड एंड एन फॉर आपका हो गया नॉन स्टोकास्टिक, ठीक है। तो इतना कोई भारी नहीं पड़ेगा और वहाँ से कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्म था। स्ट्रक्चर फॉर्म के बाद स्ट्रक्चर फॉर्म से ही एक आपको चीज़ याद रखनी है, स्ट्रक्चर फॉर्म से ही हम क्या है रिड्यूस फॉर्म निकालते हैं। एंड रिड्यूस फॉर्म में क्या होता है, रिड्यूस फॉर्म की ये इक्वेशन होती है, इसमें सिर्फ आपका जो एंडोजीनियस वेरिएबल है ये किसका फंक्शन होता है, एंडोजीनियस इज only related to the term predetermined and your stochastic error term, ठीक है। अगर हम निकालने जाएं फॉर एग्जांपल ये IT वाला था, ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म है, अगर IT का रिड्यूस फॉर्म निकाले तो ये किस किस का फंक्शन निकलेगा, IT इक्वल्स टू, एक तो प्री डिटरमाइंड होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड इसमें बीटा नॉट आएगा फॉर श्योर, ये इंटरसेप्ट टर्म है, ठीक है। बीटा नॉट प्लस प्री डिटरमाइंड आ गया है बीटा 2 YT-1 प्लस में आपकी एरर टर्म, ठीक है। सो ये YT-1 है, तो ये आपका क्या है स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। बट ये एज एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, अगर इसका आप एज एन इक्वेशन कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा, ये आपका प्री डिटरमाइंड का फंक्शन होगा, आपका एंडोजीनियस वेरिएबल एंड आपकी एरर टर्म, ये दो चीज़ें ही होंगी, इसके अलावा कोई अदर आपका क्या होगा, अदर वेरिएबल नहीं, एंडोजीनियस वेरिएबल नहीं होना चाहिए। बट एक रिड्यूस फॉर्म निकालने के लिए बहुत सारे स्टेप होते हैं, तो वो आपका एग्ज़ाम के इस वाले एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, इसलिए वो सारा प्रोसेस हमने यहाँ से हटा दिया है। बस आपको यही याद रखना है रिड्यूस फॉर्म में क्या होता है, एंडोजीनियस वेरिएबल किसका फंक्शन होता है, आपका प्री डिटरमाइंड वेरिएबल का एंड स्टोकास्टिक एरर टर्म का। एंड पर्पस क्या होता है, दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड वेरिएबल ऑन द एंडोजीनियस वेरिएबल, कि प्री डिटरमाइंड वेरिएबल का सिर्फ एंडोजीनियस वेरिएबल पे क्या असर पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट जानने के लिए हम क्या है इसका रिड्यूस फॉर्म निकालते हैं, एंड ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। एंड इस रिड्यूस फॉर्म के पैरामीटर्स की वैल्यू निकालते हैं, जैसे बीटा नॉट एंड बीटा 2, एंड इन पैरामीटर्स के मदद से हम क्या है अपना स्ट्रक्चर फॉर्म के जो पैरामीटर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। उसको आइडेंटिफाई करते वक्त हमारे क्या आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, इसलिए हम क्या है आइडेंटिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। आई होप यहाँ से आपको क्या है क्लैरिफाई हो गया होगा रिड्यूस फॉर्म क्या होती है एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम किस किस वजह से अगर हो सकती है आप ये देख लीजिए, और तो क्वेश्चन नहीं आया बट आ सकता है। एक तो मल्टीपल कंपैटिबल मॉडल हो जाता है, मतलब कि डिफरेंट सेट होते हैं स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट के, बट वो क्या है वो प्रोड्यूस कर रहा है आपका सेम रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन, अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपकी क्या है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम अगर हो सकती है। एंड या फिर आपका आप यूनिक सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाते हो, ठीक है। इफ देयर आर फ्यूअर इक्वेशन देन अननोन्स वी कैन नॉट सॉल्व द इक्वेशन यूनिक वैल्यू फॉर ऑल दी पैरामीटर, इसकी वजह से भी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव मोर एंडोजीनियस वेरिएबल
देन इक्वेशन वी कैन नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच कोफिशिएंट। मतलब कि जैसे कि हमारी 3 इक्वेशन थी, 3 इक्वेशन में हमारे 3 एंडोजीनियस वेरिएबल हैं, बट यहाँ पे आपका वाई टी भी आ जाता है एंड यहाँ पे अगर आपका इक्वेशन होता है सिर्फ एक और आ जाता है, जैसे कि जी टी ही ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ जी टी भी आ जाता। तो यहाँ पे क्या है, 3 इक्वेशन होती है एंड 4 आपके एंडोजीनियस वेरिएबल हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका इक्वेशन कम हो जाती, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ जाती। एंड थर्ड आपका रीज़न है एक्सक्लूजन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल मे नॉट हैव इनफ एक्सक्लूडेड वेरिएबल। इनफ एक्सक्लूडेड वेरिएबल जो क्या होते हैं, ये आपको जो जब हम क्राइटेरिया देखेंगे आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम का, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा। बट आप अभी ये याद रख लीजिए, अगर एक्सक्लूडेड वेरिएबल नहीं है जितने रिक्वायर्ड होने चाहिए, तो उसकी वजह से भी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम अकर हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा, एंड पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे अगर आप चैनल के लिए नए हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर तो आप उसके लिए कमेंट कर दें, एंड कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा फ्री रहेगा, ठीक है। एंड आपके जो भी डाउट हैं आप वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो सच्ची में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। आइडेंटिफिकेशन का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, रैंक ऑर्डर क्या होती है, रैंक ऑर्डर के साथ आपकी दूसरी ऑर्डर भी होती है, ये दोनों कौन सी सफिशिएंट है, कौन सी नेसेसिटी, ये सारा क्या है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड ऐसे बहुत सारे PYQ आए हुए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।